हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। मैं सैयद मसूद और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज मंच। ऑनलाइन न्यूज मंच की टीम आज मुंबई से सटे नवी मुंबई के खारघर पर पहुंची है। दोस्तों, आपको बता दें, यहां पर सुन्नी जमात की तरफ से 3 दिनों का इज्तिमा रखा गया था और आज इसी इज्तिमे की कवरेज के लिए ऑनलाइन न्यूज मंच की टीम यहां पर पहुंची है। दोस्तों, आपको बता दें, ये सुन्नी जमात की तरफ से 3 दिन का आलमी इज्तिमा की शुरुआत 31 तारीख को की गई थी और आज इसका आखिरी दिन है। आज मगरिब के बाद में यहाँ पर दुआ का इंतजाम किया गया है और इस दुआ के बाद इस कार्यक्रम के समापन होगा। आज उसी की कवरेज करने के लिए ऑनलाइन न्यूज मंच की टीम यहाँ पर पहुंची है। जिस धर्म को, जिस समुदाय को नफरत, हिंसा और आतंक से जोड़ने का काम किया जा रहा है, उस समाज के, उस संप्रदाय के लाखों लोग एक जगह पर इकट्ठा होने पर किस तरह से मोहब्बत, प्यार का पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं, आज उसी की तस्वीर आपको ऑनलाइन न्यूज मंच की टीम दिखाने की कोशिश करेगी। आपको दिखाएंगे यहाँ पर किस तरह से सिर्फ और सिर्फ दुनिया को छोड़ के दीन की तालीम दी जाती है। दीन में, इस्लाम में किस तरह से आपको रहने, खाने, पीने और सोने, उठने, बैठने की जो ताकीद की गई है, उन सारी चीजों की तालीम दी जाती है। ये सारी चीजें हम आपको आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप लोग ऑनलाइन न्यूज मंच पर बने रहिएगा। मुंबई से कैमरा पर्सन राज ठक्कर के साथ मैं सैयद मसूद, ऑनलाइन न्यूज मंच। ये खारघर इज्तिमे के दूसरे रास्ते और गेट की तस्वीरें हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सारे वॉलंटियर्स यहां पहुंचने वाले, इज्तिमा में पहुंचने वाले लोगों के सेवाओं के लिए खड़े हैं और इसी तरह से इज्तिमा में पहुंचने के लिए 6 रास्ते और 6 बड़े बड़े गेटों का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें, इस इज्तिमे में आयोजकों ने अनुमान लगाया था कि यहाँ पर कम से कम 8 से 10 लाख लोग एक जमा होंगे, पर जिस तरह से लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है और जिस तरह से अब तक लोग पहुंच चुके हैं और जिस तरह से लोगों के आना जारी है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि ये तादाद लगभग 2 गुना हो जाएगी जब तक दुआ होगी। दोस्तों, आपको बता दें, अभी एक आधिकारिक तौर पर तो ये कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है, पर एक जिम्मेदार से बात करने पर पता चला कि यहाँ पर अब तक लगभग 10 से 12 लाख लोग पहुँच चुके हैं और जिस तरह से लोगों का आना जारी है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि ये आंकड़ा लगभग 18 से 20 लाख लोगों तक पहुँचने का अनुमान लगाया जा रहा है। यही कारण है कि आयोजकों ने इतने बड़े तादाद में पहले से ही बंदोबस्त कर रखा था। लगभग 5,500 वॉलंटियर्स को जिम्मेदारी दी गई है यहाँ की सारी व्यवस्था संभालने के लिए। किस वॉलंटियर्स के छोटे छोटे ग्रुप बनाए गए हैं और ग्रुप में एक को हेड बना करके उनके ऊपर कमेटी तैयार की गई है और वो हेड कमेटी को जवाब देगा और वो हेड जो कमेटी है वो आयोजकों को जवाब देगी। इस तरह से नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी व्यवस्था को संभालने के लिए तैयारी की गई है और यही कारण है कि जो 3 दिनों से यह इज्तिमा चल रहा है, बदस्तूर एक कंटिन्यूस में 3 दिनों से इसी तरह से पब्लिक इकट्ठा हो रही, जमा हो रही है और यहाँ पर दीनी काम किया जा रहा है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब हम पहुंचे हैं यहाँ पर पहले नंबर गेट पर और यहाँ पर अब कुछ ही देर में दुआ की शुरुआत होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि आज इस इज्तिमे का आखिरी दिन है और आखिरी दिन में दुआ कराएंगे दिल्ली मरकज के मौलाना साद साहब और मौलाना साद साहब के आखिरी दुआ कराने के कारण ही आज यहाँ पर लोगों का आना अब तक जारी था। दोस्तों, आपको बता दें, यहाँ पर लगभग 18 से 20 लाख लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर अब दुआए खैर होगी। तो आइए शामिल होते हैं मौलाना साद साहब के दुआ में। आप लोग बने रहिए ऑनलाइन न्यूज मंच पर। اللهم
تجعلنا من القانتين ولا تردنا بالقائلين اللهم لا تردنا بذنوبنا الخائعين اللهم آتنا أفضل ما تؤتينا الصالحين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك बंद कर दो। अरे ये चीज दिखाने के लिए नहीं नहीं नहीं, मेरी खुद की बात नहीं है भैया
इनकी आखिरत का फिक्र पैदा फरमा दे। ए अल्लाह उम्मत के दिलों में इनकी आखिरत का फिक्र पैदा फरमा दे। ए अल्लाह उम्मत इजाबत के दिलों में, ए अल्लाह उम्मत इजाबत की हिदायत का जज्बा उम्मत दावत के दिलों में पैदा फरमा दे। करम फरमा कर, मदद फरमा कर। ए अल्लाह सारी इंसानियत को कबूल कर ले। ए अल्लाह सारी इंसानियत को कबूल कर ले। सारी इंसानियत की हिदायत के फैसले फरमा दे। ए अल्लाह उम्मत के तमाम तबकात को इस दावत की मेहनत में मुज्तमा फरमा। ए अल्लाह तफर्रुक़ को, तशद्दुद को बेकरम से खत्म फरमा। ए अल्लाह तफर्रुक़ को, तशद्दुद को बेकरम से खत्म फरमा। करम फरमा कर, शुक्र फरमा कर उम्मत मुस्लिमा को इस दावत की मेहनत में मुज्तमा फरमा। हर फर्द के दिल में दीन के मिलने का सच्चा वक्त पैदा फरमा। ए अल्लाह मुसलमान सुरक्षात गुना कर रहा है, करम फरमा कर, कुछ फरमा कर उम्मत के दिलों में एक उम्मती के दिल में पैदा फरमा। एक का दाई बना दे। ए अल्लाह उम्मत के दिल में दी की रफ़्त पैदा फरमा। एक फर्द उम्मत के दिल में दी की रफ़्त पैदा फरमा। ए अल्लाह इबादत का शौक उम्मत के दिलों में पैदा फरमा। ए अल्लाह नवाफिल का शौक, फराइज़ का शौक, अपने काम में खड़े होने का शौक उम्मत के दिलों में पैदा फरमा। अपने जिक्र पर, शुक्र पर, ए अल्लाह दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों से निकाल कर अपनी बात के साथ दोस्तों, अब इस इज्तिमा का समापन हो चुका है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आप ये इज्तिमा से लोग निकल करके अपने अपने गंतव्य की ओर चल पड़े हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ से निकल रहे हैं। लाखों की संख्या में जुटे थे यहाँ पर लोग, और इन्हें यहाँ से सुरक्षित निकालने के लिए जो व्यवस्था आयोजकों ने करी है वो वाकई में देखने के लायक है और तारीफ काबिल है। जिस तरह से यहाँ से लोग हजारों और लाखों की संख्या में गेट नंबर 1 से निकल रहे हैं, इसी तरह से 6 गेटों का इस्तेमाल किया गया है इनकी निकासी के लिए। जो यहाँ से निकलेंगी पब्लिक, जो लाखों की तादाद में जो यहाँ से पब्लिक निकल रही है, उनके निकलने के लिए, उनके सुरक्षित निकलने के लिए और उन 6 गेटों का इस्तेमाल किया गया है। और आयोजकों ने पहले ही इतनी बड़ी तादाद में आने का अनुमान लगा लिया था। यही कारण है कि इस इज्तिमा को दो भागों में बांटा गया था। 2 पंडाल बनाए गए थे बड़े बड़े, और लोगों के बैठने की व्यवस्था करी थी सड़क के इस तरफ और उस तरफ।
इस तरह से 2 बड़े बड़े पंडाल लगाए गए थे और लोगों के बैठने की व्यवस्था करी थी। और इसे लगभग 6 रास्ते दिए गए थे ताकि लोग यहाँ से सुरक्षित और आराम से निकल सकें। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में ये गेट नंबर 1 से लोग निकल रहे हैं। इसी तरह से सारे गेटों से लोग निकलेंगे और इन्हें सुरक्षित निकालने के लिए कई सारे वॉलंटियर्स अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लगभग 5,500 लोगों को आयोजकों ने वॉलंटियर्स बनाया है और उनको जिम्मेदारी सौंपी है इनकी व्यवस्था के लिए और इन्हें सुरक्षित यहाँ से बाहर निकालने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ से सिर्फ एक गेट से निकल रहे हैं। इस भीड़ को देख करके, इतनी बड़ी तादाद में लोगों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इज्तिमा में कितने लोग शामिल हुए होंगे। और जो आंकड़े हम बता रहे हैं वो आंकड़ों की पुष्टि तो हम नहीं करते, पर ये तस्वीरें देख करके आप खुद उस आंकड़े की पुष्टि कर सकते हैं कि यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग जुटे थे। जब गेट नंबर 1 का ये दृश्य है तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि 5 और अन्य गेट भी यहाँ पर है इस इज्तिमा के लिए। वहाँ से कितनी बड़ी तादाद में लोग निकले होंगे। हाँ, यहाँ पर प्रशासन की कमी जरूर महसूस हुई। प्रशासन यहाँ से नदारद रहा। पुलिस यहाँ पर मौजूद होती। पुलिस अगर बड़ी तादाद में इस व्यवस्था को संभालती तो और भी ज़्यादा बेहतर होता, पर पुलिस यहाँ से नदारद नजर आई, जो वाकई में चौंकाने वाली बात है। इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जुटे हैं तो पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और सारी व्यवस्था को सुसज्जित करने के लिए पुलिस को अपने कंधों पर यह सारी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, पर पुलिस इन सारी चीज़ों से बचती हुई नजर आई। ये जिम्मेदारी पुलिस की है कि जब उसने ये इतने बड़े कार्यक्रम के लिए परमिशन दी है तो फिर सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसे अपने कंधे पर उठानी चाहिए थी, पर शायद कारण कुछ और है जो पुलिस इन सारी चीज़ों से बचती हुई नजर आई, या फिर आयोजकों ने उन्हें इन सारी चीज़ों से दूर रखा। ये तो आगे चल करके ही पता चलेगा। आप लोग देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज़ मंच।
मैं जिम बोला थोड़ा संभालना